सुप्रभात। जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने ना। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय कि जो जाने सो कहे ना और कहे सो जाने ना। उस असीम परम सत्ता के विषय में इस सीमित वाणी से कुछ कह पाना असंभव ही है। संत मत में एक भीखा नाम के संत हुए हैं। उन्होंने बहुत ही निर्णायक बात कही है कि भीखा बात अगम्य की, कहन सुनन की नाय। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। तो धन्य है वे मानव जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु किसी संत सदगुरु की ये मौन प्रवचन पाठशाला उपलब्ध हो गई है, जो एक दिन उन्हें मोह अंधकार से मुक्त कर ज्योति के दिव्य लोक में पहुंचा देगी। ज्योति के दिव्य लोक में पहुंचा देगी। क्योंकि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर जी कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में जानकारी के इन 2 स्तंभों को यदि संक्षेप में परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि पुस्तक एक मृत संत के समान है, जबकि संत एक जीवित पुस्तक है। तो जीवित पुस्तक पाठक के हर प्रश्न का उत्तर देती हुई हर संशय का समाधान भी प्रस्तुत करती है। केवल पुस्तकों के सारे आत्मानुभूति का भरोसा रखना कुछ ऐसा ही है जैसे किसी गंभीर मरीज को चिकित्सक के पास ना ले जाकर चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय और औषधालय में ये सोचकर उन्मुख छोड़ देना कि अब तो वह व्यक्ति अपने रोग का निदान ढूंढकर चिकित्सा कर ही लेगा और स्वस्थ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि यदि तुम्हें तत्व ज्ञान की अपेक्षा है तो तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास पहुंचकर उसे समझो। उन्हें विधिवत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व का ज्ञान का उपदेश करेंगे, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जो ज्ञान मोहांधकार से मुक्ति दिलाने वाला होगा, और यह मोह ही है संसार के संपूर्ण व्याधियों की जड़। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजय बहुसूला। भगवान श्री राम के हाथों बाली मारा जाता है। बाली वध की सूचना पाकर तारा अस्त व्यस्त होकर दौड़ी चली जाती है, नाना प्रकार से विलाप करती हुई, छाती पीटती हुई, चीखती चिल्लाती है। अब तारा को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया मोह यानी अज्ञान को हर लिया। बहुत संक्षेप में प्रभु ने उसे समझाया कि देखो तारा, यह अधम शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। यदि तुम्हें बाली के शरीर से लगाव है तो वो कहीं गया नहीं है, तुम्हारे सामने सोया हुआ। और अगर तुम्हें उसकी आत्मा से लगाव है तो वो अजर अमर है, पर तुम व्याकुल किस लिए हो। अब जरा विचार करके देखा जाए तो ज्ञात होता है कि संक्षेप से प्रभु ने जो उपदेश दिया, यदि वह कोरा उपदेश होता, कोरे शब्द होते तो तारा के हृदय पर उनका प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं था। तो श्री राम के उन शब्दों में साधना की ऊर्जा, आध्यात्म विद्या का तेज व श्री राम की प्रखर आत्मधार, जिसे हमारे संत मत में शक्तिपात कहते हैं, प्रवाहित हो रही थी। उसका तत्काल प्रभाव हुआ। प्रभु के संक्षिप्त शब्दों में व्याप्त तीव्र आत्मधार ने तारा पर विद्युत करंट सा अद्भुत प्रभाव डाला और तारा को ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो अगर वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मोह वहाँ रह ही नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, एक समय में एक ही रहेगा। अब तारा को चेत हुआ, शरीर व संसार का वास्तविक रूप सामने आया। तो शरीर या संसार हेतु कुछ भी मांगना व्यर्थ था। अतः उसने प्रभु भक्ति का वरदान मांगकर जीवन को कृतार्थ कर लिया।
अवतारों, संतों व सद्गुरुओं से आत्मिक तेज की ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जो अपने सानिध्य में आए हुए व्यक्ति के मोहांधकार को नष्ट कर देती है। तो यदि आवश्यकता होती है तो वो ये ऊर्जा शब्दों के माध्यम से संचालित करते हैं। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जैसे सूर्य रश्मियों का समूह पलक झपकते ही विशाल अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव के वचनामृत मोह के महान अंधकार को क्षण भर में विनष्ट कर देते हैं। तो प्राय बिना शब्दों के ही जिज्ञासु भक्त के अंतःकरण को मौन प्रवचन से ही रस विभोर कर देते हैं। अब मौन प्रवचन में आपको विरोधाभास लग रहा होगा, किंतु आत्मानुभूति के शिखर पर प्रतिष्ठित सद्गुरुओं की यही तो मुख्य तकनीक है, प्रविधि है, जिससे वे अपने शिष्यों, अनुयायियों के अंतःकरण का परिमार्जन करते हैं। आधुनिक काल के कवि शिरोमणि श्री जयशंकर प्रसाद जी कामायनी में मौन प्रवचन के विषय में कहते हैं कि शीश झुकाकर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ। सदा मौन हो प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्व का। तो वैसे भी उस असीम परम सत्ता के विषय में इस सीमित वाणी से कुछ भी कह पाना असंभव ही है, असंभव ही है। संत मत में बिल्कुल असंभव है। इसलिए तो कहा है कि जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।